हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक जो आज डिस्कस हम करने जा रहे हैं दैट इज़ रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस होता क्या है, चलो हम आज ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये टर्म देखेंगे दैट इज़ रेशियो एनालिसिस, ये दो टर्म्स का खुद बना है। द फर्स्ट वन इज रेशियो एंड द सेकेंड वन इज एनालिसिस। रेशियो होता क्या है? अगर हम बाय डेफिनेशन देखेंगे कि रेशियो होता क्या है, ये एक मैथमेटिकल टूल है जो रिलेशन दिखाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान ये एक रिलेशन दिखाता है। सर, दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी दो आइटम्स आप ले लें, ये उन दोनों में से आपको रिलेशन दिखाएगा। से अगर हम कहेंगे प्रॉफिट और सेल, जो मुझे रिलेशन दिखाएगा प्रॉफिट और सेल के दरमियान, तो हम उसे कहेंगे रेशियो। इट्स नॉट नेसेसरी प्रॉफिट और सेल, या वी कैन से दैट एक्सपेंसेस और सेल। एक ऐसा टूल जो हमें रिलेशन दिखाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो आइटम्स के दरमियान, उसी को हम रेशियो कहते हैं। सो अगर हमें बाय डेफिनेशन क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेशियो, तो आप सिंपली बताएंगे इट इज अ मैथमेटिकल टूल जो रिलेशन दिखाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। और रेशियो को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वन वेरिएबल विद अनदर। जब एक आइटम को दूसरे आइटम के साथ हम डिवाइड करें, तब जाके हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखें, एक आइटम आपका न्यूमरेटर होता है और एक आइटम आपका डिनोमिनेटर होता है। से अगर आपने रिलेशन दिखानी है एक्सपेंस और सेल के दरमियान, तो आप एक्सपेंस को ऊपर रखेंगे और सेल को नीचे रखेंगे। तो एक आइटम आपको ऊपर आया और एक आइटम आपको नीचे आया, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रेशियो। सो व्हाट इज रेशियो? एक मैथमेटिकल टूल है जो रिलेशन दिखाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। और याद रखें, रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब एक आइटम को डिवाइड करते हैं दूसरे आइटम के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपेंस है 20,000 और आपकी जो सेल है दैट इज 1 लाख। अगर आप इसे डिवाइड करें, या तो आएगा 0.2, अगर आप इसे इंटू 100 करें तो ये बनेगा 20%। तो रेशियो जो है ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं फ्रैक्शंस में, या तो हम दिखाएंगे ये परसेंटेज में। इज इट क्लियर? सो रेशियो होता क्या है? एक मैथमेटिकल टूल जो रिलेशन दिखाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। और रेशियो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जब एक आइटम को हम डिवाइड करते हैं दूसरे आइटम के साथ। ओके, और ये जो ये रेशियो है ये हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? या तो फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो परसेंटेज में आप एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, और याद रखें यही रेशियो अगर आपने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो उसे आप कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो। सो रेशियो व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो उन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। सर, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है जो भी आइटम्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आए, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए, या आपके बैलेंस शीट में आए, जो भी इंफॉर्मेशन आप अकाउंट्स में दिखाते हैं ना, तो दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर उन आइटम्स को आपने रेशियो में दिखाया, तो उन रेशियोज को आप कहते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। सो यहां तक था रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है? जब आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो आप उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। और यही अकाउंटिंग रेशियोज जो है, ये अकाउंटिंग रेशियोज है, ये 4 तरह के हैं। सबसे
पहला लिक्विडिटी रेशो, सबसे पहला क्या है? लिक्विडिटी रेशो। दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशो, एंड थर्ड वन दैट्स कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एंड द फोर्थ वन दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी और टर्नओवर रेशोज। सर हम रेशोज कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये भी तो होगा। हम रेशोज इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम एक कंपनी की पोजीशन चेक कर सकें, क्या इस कंपनी की पोजीशन सही है या गलत है। अब पोजीशन क्या हो सकती है? शॉर्ट टर्म पोजीशन भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म पोजीशन भी हो सकती है, और कभी कभार हमें चेक करनी है प्रॉफिटेबिलिटी, और कभी कभार हमें चेक करनी है एफिशिएंसी। तो एक कंपनी की पोजीशंस जब हमें चेक करनी है तो उस वक्त हम निकालते हैं अकाउंटिंग रेशोज, जो कि खुद है 4 टाइप्स के। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशोज। ये लिक्विडिटी रेशोज है, ये चेक करते हैं शॉर्ट टर्म पोजीशन। सर ये शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या होता है? जो स्मॉल टर्म के लिए कर्जा है कंपनी को, क्या वो जल्दी पे करते हैं कि नहीं, ये कौन हमें दिखाता है? ये हमें दिखाता है लिक्विडिटी रेशोज। आई विल रिपीट माय वर्ड्स। लिक्विडिटी रेशोज वो रेशोज होते हैं जो चेक करते हैं, जो दिखाते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन कैसी है। अब सर ये शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या होता है? कंपनी को है मतलब कर्जा है 30,000 किसी से लिया है, या लेट इट भी कुछ स्मॉल कर्जे हैं इनके, क्या ये टाइम पे देते हैं कि नहीं, ये कौन हमें बताता है? ये हमें बताता है लिक्विडिटी रेशोज। ऐसे ही सॉल्वेंसी रेशोज जो है ये चेक करते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशन। क्या चेक करते हैं? लॉन्ग टर्म पोजीशन। एक कंपनी ने बैंक से कर्जा लिया फॉर 5 years, फॉर 7 years, क्या कंपनी एबल है कि ये कर्जा वापस कर सके? तो वो कौन से रेशोज है जो हमें ये पोजीशन बताते हैं? उन रेशोज को हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशोज। क्या कहते हैं? सॉल्वेंसी रेशोज। वो रेशोज जो कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करते हैं उन्हें कहते हैं लिक्विडिटी रेशोज। वो रेशोज जो कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशोज। और यहां पे नाम ही बताता है वो रेशोज जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है। तो उन्हें हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। और वो रेशोज जो कंपनी की एफिशिएंसी। सर आप तो नाम वही है वही आप लिखते हो, जो यहां पे लिखा है वही आप लिखते हो। यहां पे क्या मतलब है, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं। अगर कंपनी, देयर आर 2 कंपनी ए एंड बी से इस कंपनी के पास भी 1 लाख है और इसके पास भी 1 लाख है। इस 1 लाख से ये कमाते हैं 30% और इस 1 लाख से ये कमाते हैं लेट इट बी 20%। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी ए है वो बहुत एफिशिएंट है एज कंपेयर टू कंपनी बी। द रीजन इज दिस कि कंपनी ए जो है वो प्रॉफिट कमाती है 30% उसी 1 लाख पे, जिस 1 लाख पे कंपनी बी कितना कमाती है? 20%। ये तो था थ्योरेटिकल। वो अब ये सारी पोजीशन आपको न्यूमेरिकली करनी है। ठीक है। सो ये था आपका पहले रेशियो होता क्या है, अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है। अब अकाउंटिंग रेशियोज कितने टाइप्स के हैं, जो कि मैंने आपको कहे ये 4 टाइप्स के हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी रेशियोज। यहां तक आपको क्लियर होगा कि लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करते हैं, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करती है, और एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज ये कहते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने एसेट्स को इस्तेमाल करने में। सो दीज वर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। ओके, अब कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक्स पढ़ना होता है। ठीक है। तो हम जो यहां पे लिक्विडिटी रेशियोज है ये क्या चेक करते हैं? ये आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करती है, और शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करने के लिए
हमें शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पहले पढ़नी है। शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हमें पढ़नी है। ओके, नाउ ये पढ़ने से पहले शॉर्ट टर्म एसेट, तो पहले आपको पता होनी चाहिए एसेट होता क्या है। एसेट जो कि आपने 11th में पढ़ा है, अब थोड़ा बहुत मैं आपको ये डिफाइन करूंगा कि एसेट होता क्या है। यूजुअली आपने जो एसेट है, इट इज जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉपर्टी। लाइक यहां पे गोल्ड है, प्रॉपर्टी है बिजनेस की। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी है बिजनेस की। एंड मशीनरी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। सर, व्हाट इज एसेट? प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस which can be converted into cash in future. बिजनेस की वो सारी प्रॉपर्टीज जो हम फ्यूचर में बेच सकते हैं, तो उससे आप कहते हैं एसेट। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस which can be converted into cash in future is termed as asset. बिजनेस की प्रॉपर्टी जो हम बेच सकते हैं, इसमें मैंने एग्जांपल आपको दे दी। गोल्ड प्रॉपर्टी है, क्या हम फ्यूचर में बेच सकते हैं? यस सर, अगर बेच सकते हैं इट इज एसेट। यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है ना, जायदाद आपकी है, ठीक है, क्या आप ये बेच सकते हैं? यस सर, बेच सकते हैं, सो इट इज एसेट। नाउ देयर इज मशीनरी, मशीनरी है। अब मुझे बताओ, प्रॉपर्टी है ना, क्या फ्यूचर में आप इसे बेच सकते हैं? यस सर, बेच सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड एसेट। सो व्हाट इज एसेट? प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस which can be converted into cash in future is termed as asset. अब ये एसेट जो है, ये दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज करंट एसेट एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट इज कॉल्ड करंट एसेट एंड द लॉन्ग टर्म एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। सर, ये डेफिनेशन हमें अच्छे से दीजिए ना। बेटा, ये मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है 11th में, यहाँ पे मुझे डिफाइन करना नहीं है, यहाँ पे मुझे बस आपको इनका लिस्ट याद कराना है, क्योंकि वही आइटम्स हमें रेशियो कैलकुलेट करने में मदद लगेगी। ठीक है, सो एसेट दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज करंट एसेट एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड एसेट, जिसे आजकल हम कहते हैं नॉन करंट एसेट, दूसरा नाम इसका। सो एसेट दो तरह के हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वन? करंट एसेट। एंड व्हाट इज द सेकेंड वन? फिक्स्ड एसेट। अपने स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, बेटा आपको इनका लिस्ट याद करना है। आपको ये पता होनी चाहिए करंट एसेट क्या है और फिक्स्ड एसेट क्या है, क्योंकि उन्हीं लिस्ट के बिना पे हमने रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ओके जी, नाउ सबसे पहले लिस्ट ऑफ करंट एसेट। सर, करंट एसेट का लिस्ट क्या है? सबसे पहला कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। याद रखिए बेटा, इट इज करंट एसेट। ये कभी फिक्स्ड एसेट नहीं बनेगा। जो आपका कैश है ये आपका करंट एसेट है। अगर मैं कभी कहूंगा कैश, कैश है क्या, आपने बोलना है करंट एसेट। ऐसे ही स्टॉक, स्टॉक इज करंट एसेट, इट इज अनदर नेम इज इन्वेंट्री। ये याद रखिए बेटा। अगर क्वेश्चन में कभी कहा होगा आपको इन्वेंट्री, व्हाट इज इट? इट इज करंट एसेट। व्हाट इज इट? करंट एसेट। कैश क्या है बेटा? करंट एसेट। स्टॉक क्या है? करंट एसेट। डेटर करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट। इन दोनों को हम इकट्ठे कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। क्या कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स। याद रखिए बेटा, कभी कभार आपको आएगा अकाउंट रिसीवेबल, बेटा इट इज करंट एसेट। लिस्ट याद रखिए, कैश क्या है बेटा? करंट एसेट। स्टॉक क्या है? करंट एसेट। डेटर क्या है? करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल, वो बिल्स जो हमें पकड़नी है, याद रखिए रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इट्स करंट एसेट। डेटर और बिल्स रिसीवेबल को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं हम इसे? अकाउंट रिसीवेबल्स। ओके बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही दिए हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे कि हम कभी किसी को एडवांस देते हैं, दैट्स करंट एसेट। याद रखिए बेटा, कभी ये ऐसे भी आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसे भी होगा आपको, ठीक है। या एडवांस टू सप्लायर, अगर कभी कभार आपको आया ऐसे एडवांस टू सप्लायर,
दैट्स ऑल्सो प्रीपेड एक्सपेंस. ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म जैसे आया, इन्वेस्टमेंट इज एसेट, इसके साथ लिखा है शॉर्ट टर्म. क्या लिखा है? तो याद रखिए बेटा, इट इज करंट एसेट. अगर खाली लिखा होगा इन्वेस्टमेंट, इट इज फिक्स्ड एसेट. ठीक, ओके. आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम्स एक्रूड, वो इनकम जो मैंने कमाई, याद रखिए, वो इनकम जो मैंने कमाई लेकिन पगड़ी नहीं, तो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड दैट आउटस्टैंडिंग इनकम इज करंट एसेट. सपोज मैंने बच्चों को पढ़ाया, फी इज 10,000. फी क्या है? 10,000. अब मैंने सिलेबस भी खत्म किया लेकिन अभी उन्होंने फी नहीं दिया. मैंने तो कमाया लेकिन पगड़ा मत. दैट इनकम इज करंट एसेट. दैट्स व्हाट यू कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम. ओके, यहां पे याद रखें, अगर जीएसटी के साथ इनपुट लिखा हो, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट, इनपुट एंड इनपुट, इट इज करंट एसेट. याद रखिए बेटा, इट इज करंट एसेट. एंड लूज टूल्स, इसे जैसे हम इन्वेंट्री ही फिर कहते हैं, ये भी आपका करंट एसेट है. और याद रखें, इसका लिस्ट आपने याद करना ही करना है. कैश कभी फिक्स्ड एसेट नहीं बनेगा, स्टॉक कभी फिक्स्ड एसेट नहीं बनेगा. मैं कहूंगा आगे जाके आपको कैश क्या है, आपने बताना है करंट एसेट. मैं कहूंगा स्टॉक क्या है, आपने बताना है करंट एसेट. कैश इज करंट एसेट, स्टॉक इज करंट एसेट, डेटर इज करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल इज करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट. आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं क्योंकि आपको ये आगे जाके जरूरत लगेगा. ठीक है, सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स. तो ऐसे ही बेटा हमें और एक लिस्ट याद करना है, दैट इज फिक्स्ड एसेट. तो ये था शॉर्ट टर्म एसेट इज कॉल्ड करंट एसेट. और अब मुझे बताए, इसका लिस्ट जो है वो आपने शायद स्क्रीनशॉट उठाया होगा या आपने लिखना है. ठीक, अब जो दूसरा है दैट्स कॉल्ड लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अब लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट हम कैसे, वो भी आपको लर्न करना है. सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज फिक्स्ड एसेट. याद रखिए सर, ये शॉर्ट टर्म, टर्म क्या है? टर्म इज अ टाइम. जो एसेट आप कम टाइम तक अपने पास रखेंगे, अप टू 1 year, दैट्स कॉल्ड करंट एसेट. जो एसेट आप 1 साल से ज्यादा अपने पास रखेंगे, दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड एसेट. देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, आप जमीन खरीदते हो किस लिए? बेचने के लिए नहीं, अपने पास रखने के लिए. तो दैट्स व्हाट यू कॉल फिक्स्ड एसेट. ठीक, सो लैंड एंड बिल्डिंग is fixed asset, its another name is business premises. ठीक, खाली लैंड आ सकता है, खाली बिल्डिंग आ सकता है, ये दोनों क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट. और लैंड एंड बिल्डिंग का इकट्ठे जो नाम है दैट इज बिजनेस प्रीमाइसेस. मैं कहूंगा कैश क्या है? करंट एसेट. लैंड क्या है? फिक्स्ड एसेट. ओके, ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी. मशीनरी एक है अगर ग्रुप ऑफ मशीनरी बाय विच मैन्युफैक्चरिंग इज डन, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड प्लांट. Plant and machinery is fixed asset. ठीक, so land and building is fixed asset, plant and machinery is fixed asset. यहाँ पे investment, याद रखें, investment जो है fixed asset. सर करंट एसेट में था इन्वेस्टमेंट, वो था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसका दूसरा नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटी. मार्केटेबल सिक्योरिटी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो ये फिक्स्ड है. अगर खाली इन्वेस्टमेंट है तो ये फिक्स्ड एसेट होगा. अगर लिखा होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज करंट एसेट. ओके, लाइव स्टॉक, द स्टॉक विच इज लाइव, जो जिंदा स्टॉक होता है, शीप, कब्स. ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या है बेटा आपके पास? ये फिक्स्ड एसेट है. याद रखिए, स्टॉक करंट एसेट है एंड लाइव स्टॉक जो है ये फिक्स्ड एसेट है. ऐसे ही आपके पास गाड़ी है, फिक्स्ड एसेट. Goodwill, the name and fame of business, the name and fame of business which can't be seen or touched, that's what you call goodwill. ये एक attractive force है जो आपके पास customers लाता है. So goodwill is fixed asset. Okay, now there is furniture, fixed asset. Patents and trademarks, ये भी आपके पास fixed asset है. Preliminary expenses, the expenses which are incurred at the formation of a company, जो कंपनी बनाने के वक्त जो लगे खर्चे, तो उसे आप कहते हैं preliminary expenses. और ये preliminary expenses भी क्या है? Fixed assets. और prepaid expense था current asset में, और यहाँ पे क्या है? preliminary expenses. prepaid expense current asset है और preliminary expenses जो है वो fixed asset है. ऐसे ही बेटा कार, कंप्यूटर्स, ठीक है,
जो कम टाइम तक आप रखे अपने पास, दैट्स कॉल्ड करंट एसेट। जो 1 साल से ज़्यादा आप अपने पास रखे, दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। और इनका लिस्ट आपने याद रखना है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उठाए, क्योंकि हमें आगे जाके और भी स्लाइड्स पढ़नी है। नाउ दिस वाज द करंट एसेट एंड दिस वाज फिक्स्ड एसेट। इसका लिस्ट जो है, जो आपने याद करना ही करना है। यहाँ तक था एसेट्स। नाउ आफ्टर दिस आपने पढ़ना है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का अगर हम लफ्जी मतलब देखेंगे, लाइबिलिटी का मतलब है कर्जा। क्या बेटा? भाई कर्जा। तो कर्जा है क्या? अगर हम कर्जा लाते हैं वो वापस भी करना है। अगर हम कर्जा लाते हैं वो वापस भी करना है। सो व्हाट इज लाइबिलिटी? इट इज द ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन मीन्स कर्जा। ओब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच वी हैव टू रिपे ऑफ इन फ्यूचर। बिजनेस का कर्जा जो हमें फ्यूचर में वापस करना पड़े, दैट्स व्हाट यू कॉल लायबिलिटी। एसेट प्रॉपर्टी है, वो किसी को वापस नहीं करना है, वो आप बेच सकते हैं, दैट्स एसेट। यहाँ पे अगर आपने बैंक से लोन लाया, उसका फायदा उठाएंगे और वो कर्जा आपको वापस भी करना है ना। अगर वो वापस करना है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड लायबिलिटी। जो चीज़ आपको वापस करनी पड़े तो उससे आप कहते हैं लायबिलिटी। तो डेफिनेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच वी हैव टू रिपे ऑफ इन फ्यूचर इज टर्म्ड एज लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी भी जो है ना, ये दो तरह की है सर, करंट लायबिलिटी एंड फिक्स्ड लायबिलिटी। अब इस फिक्स्ड लायबिलिटी को भी आज कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। वही शॉर्ट टर्म छोटा कर्जा, सर छोटा कर्जा अमाउंट में नहीं, जो कम टाइम तक विद इन अ ईयर आपको वापस करना पड़े, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड करंट लायबिलिटी। जिसके पास 1 साल से ज्यादा टाइम हो तो उसे आप कहते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी। वो कर्जा जो आपको साल के अंदर अंदर वापस करना पड़े तो उसे आप कहते हैं करंट लायबिलिटी। और जिसके पास टाइम हो 1 साल से ज्यादा तो उसे आप कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और यू कॉल दैट फिक्स्ड लायबिलिटी। अब इसका भी लिस्ट है जो आपने याद रखना है, करंट लायबिलिटी का भी लिस्ट और फिक्स्ड लायबिलिटी का भी लिस्ट। ओके, नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। नाउ करंट लायबिलिटी याद रखें, वो कर्जा जो आपको देना है विद इन अ ईयर। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये उसी को देते हैं जिससे ऑनेस्ट डील होता है विद द बैंक, ठीक, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं बताऊंगा बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, तो आपने बताना है इट इज़ करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर और ट्रेड क्रेडिटर्स, बेटा इट इज़ करंट लायबिलिटी। ठीक बेटा, तो याद रखिए बेटा, ये लिस्ट आपने याद रखना है। बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, बेटा इन दोनों को हम इकट्ठे कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट, अकाउंट्स पेएबल। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को हम इकट्ठे कहते हैं बेटा अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि ये कर्जा है जो आपको वापस करना है शॉर्ट पीरियड के लिए। इसके बाद वो खर्चे जो हुए हैं लेकिन आपने उनकी पेमेंट नहीं की है, जिन्हें आप कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उन्हें भी आप क्या कहते हैं बेटा? करंट लायबिलिटी। वो डिविडेंड जो उन्होंने क्लेम नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल आपका कर्जा है अभी उन्होंने मांगा नहीं है, उसे कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। बेटा ये भी क्या है? करंट लायबिलिटी। ऐसे ही प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज का मतलब क्या है? आपने बताया कि हम पैसा देंगे, अभी नहीं दिया, ये भी है करंट लायबिलिटी। क्या है? करंट लायबिलिटी। टैक्स के लिए प्रोविजन, इट्स करंट लायबिलिटी। देयर वाज इनपुट जीएसटी, दैट वाज करंट एसेट। अगर आपके पास आउटपुट आया, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, दिस इज करंट लायबिलिटी। ये लिस्ट आपने याद रखना ही रखना है, इससे आगे आप ना जाए जब तक कि आपको ये लिस्ट याद ना हो। सो दिस इज करंट लायबिलिटी, लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, अनक्लेम्ड करंट लायबिलिटी,
प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी, और जीएसटी के साथ जब आपको आउटपुट हो, दैट्स व्हाट यू कॉल करंट लायबिलिटी. Okay, now this was current liability. Now the second list is that is fixed liability, या जिन्हें आप कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी. क्या कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी. Now ये फिक्स्ड लायबिलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि ये फिक्स्ड लायबिलिटी हम दो तरह से बता सकते हैं. एक होता है शेयर होल्डर फंड. क्या होता है वो शेयर होल्डर फंड? आप यहां तक याद रखें, इन्हें आप कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स. और ये है, इन्हें आप कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट. अब जो भी मालिक का पैसा है, उन्हें आप कहते हैं शेयर होल्डर फंड. जो आपको मालिक को वापस करना पड़े. मालिक है कौन? कंपनी का. शेयर होल्डर्स दो तरह के हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व जो उन्हें वापस करना पड़े, वो प्रॉफिट जो आपने कमाया, और शेयर प्रीमियम. इन सारों को हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड. और याद रखें, वो कर्जा जो आपको वापस करना पड़े, मालिक को नहीं, आउटसाइडर को, दैट्स व्हाट यू कॉल लॉन्ग टर्म डेट. क्या कहते हैं इसे? लॉन्ग टर्म डेट. ये लॉन्ग टर्म डेट आपने रखना है याद. लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म डेट. लोन फ्रॉम वाइफ, लॉन्ग टर्म बैंक. लोन फ्रॉम HDFC, लॉन्ग टर्म डेट. लोन फ्रॉम ICICI, लॉन्ग टर्म डेट. ये याद रखें. एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर और बॉन्ड्स, इन्हें कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट. और ये था शेयर होल्डर फंड, और ये था लॉन्ग टर्म डेट. जो पैसा आपको मालिक को वापस करना पड़े, उसे कहते हैं शेयर होल्डर फंड. ये मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन आपने करंट एसेट याद रखना है, करंट लायबिलिटी याद रखना है, और फिक्स्ड एसेट याद रखें. और ये फिक्स्ड लायबिलिटी में ये जो मैंने बताया कि फिक्स्ड लायबिलिटी खुद दो तरह का है. पहला है शेयर होल्डर फंड, और दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म डेट, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा. यहाँ तक आई होप क्लियर है. करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटी. यहाँ तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं. ओके, नाउ अब आपने लिस्ट पढ़ा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटी. वीडियो आगे तब ले जब आपको ये पता होगा. ठीक है, ये लिस्ट जो है आपने ये लर्न किया है. ओके, अब सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे बताएं, ये आइटम्स आप पहले चेक करें, क्या ये करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट है या फिक्स्ड लायबिलिटी. और आप देखिए कि आपको लर्न हुआ है कि नहीं. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ऐसे है, चेक द आइटम्स. आप आइटम्स को चेक करें कि ये आइटम है क्या. हमारे पास कैश आया. कैश है क्या हमारे पास? कैश अगर आपने लर्न किया है, इट इज करंट एसेट. कैश क्या है? करंट एसेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया. स्टॉक क्या है आपके पास? करंट एसेट. डेटर क्या है आपके पास? करंट एसेट. क्रेडिटर, याद रखिए क्रेडिटर जो क्रेडिटर आपके पास है, इट इज करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी. अब आपके पास है बिल्स रिसीवेबल. अगर आपने लर्न किया होगा तो ये करंट एसेट है. नाउ देयर इज बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल क्या है बेटा? बिल्स पेएबल जो है दैट इज करंट लायबिलिटी. नाउ देयर इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. सर ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, द एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव पेड इन एडवांस, जो हमने एडवांस में दे दिए, तो उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट. नाउ देयर इज लैंड. सर लैंड है क्या बेटा? ये जो लैंड है इट इज फिक्स्ड एसेट, पढ़ाया मैंने. बिल्डिंग बेटा ये भी है फिक्स्ड एसेट. मशीनरी ये भी है फिक्स्ड एसेट. नाउ देयर इज इनपुट. इनपुट GST बेटा दैट इज करंट एसेट. मैंने आपको कहा था जो भी इनपुट है वो आपको करंट एसेट है. ओके, अगर इनपुट होगा GST के साथ दैट इज करंट एसेट. अगर आउटपुट होगा GST के साथ दैट इज करंट लायबिलिटी. दैट इज करंट
liability and the livestock is fixed asset. ओके, नाउ याद रखें बेटा, ये आइटम्स अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप रेशियो एनालिसिस सीख सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन था कैश क्या है, करंट एसेट. अगर आपको नहीं आता है ये तो तब फिर पहले आप रिपीट कीजिए वो आइटम जो मैंने वो लिस्ट आपको जो पढ़ाया है. ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. आपने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने हैं और जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन ये है. आपके पास कैश दिया है 1 लाख, स्टॉक दिया है 2 लाख, डेटर इतना, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनपुट आउटपुट, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. आप तब जाके ये कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपने इनका लिस्ट पता होगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट एसेट्स और यहाँ पे लिखता हूँ करंट लाइबिलिटीज. सबसे पहले कैश, अगर आपको पता है कैश है क्या, नाउ यू नो कैश इज करंट एसेट, सो यू हैव टू राइट कैश अंडर द कॉलम करंट एसेट, दैट इज 1 लाख. ओके, नाउ देयर इज स्टॉक. स्टॉक क्या है, स्टॉक करंट एसेट है कि करंट लाइबिलिटी. मैंने जो पढ़ाया स्टॉक आपका है करंट एसेट. स्टॉक कितना है आपका 2 लाख. ओके, इसके बाद डेटर है. डेटर क्या है आपका, जो डेटर है क्वेश्चन में, डेटर आपका है करंट एसेट. आपको ये लर्न होना चाहिए. सो डेटर है आपका 1 लाख. ओके, आफ्टर दैट देयर इज क्रेडिटर. क्रेडिटर है क्या, क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी. जो क्रेडिटर है दैट इज 50,000. नाउ देयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट. व्हाट इज इट, बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है दैट इज करंट लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट हाउ मच दैट इज 60,000. ओके, मैंने कहा था अगर इनपुट है दैट इज करंट एसेट, अगर आउटपुट है दैट इज फिक्स्ड एसेट. नाउ ये क्वेश्चन है इनपुट जीएसटी, इनपुट, तो मैंने कहा था अगर इनपुट होगा जीएसटी के साथ दैट इज करंट एसेट. सो इनपुट जीएसटी कितना है आपका, दैट इज 50,000. आफ्टर दैट देयर इज आउटपुट जीएसटी. अगर आउटपुट जीएसटी है, अगर आउटपुट होगा जीएसटी के साथ that is fixed asset. How much that is 60,000. Now there is bills receivable. अगर bills receivable होगा बेटा that is current asset. और अगर bills payable होगा बेटा that is current liability. Now आपने क्या करना है, आपने इनका टोटल करना है और वही टोटल जो होगा वो आपके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज होंगे. यहाँ पे इसका सम है 5 लाख. ओके, ये आपका है करंट एसेट एंड ये आपका है करंट लाइबिलिटीज. ऐसे ही आपको रेशियोज आएंगे जो आपने कैलकुलेट करने हैं. सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी. एक क्वेश्चन आया था कि आप कैलकुलेट कीजिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी. अगर आपको स्क्रीनशॉट उठाना है तो आप उठा सकते हैं इन क्वेश्चंस का, इस क्वेश्चन का. डन. तो ये था क्वेश्चन. अब हमने शॉर्ट टर्म एसेट पढ़े, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पढ़ी. जो सबसे पहला होगा हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज. क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो 4 तरह के थे. पहला था लिक्विडिटी. अब वही लिक्विडिटी रेशियो इसमें अपने रेशियोज है जो शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करती है एक कंपनी की. सबसे पहला जो है दैट इज करंट रेशियो. सर ये जो करंट रेशियो है इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है करंट एसेट
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये ना आप मुझे कहेंगे सर ये करंट एसेट क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है। इनफैक्ट मैंने उसका आपको लिस्ट भी दिया है जो आपने लर्न करना है। सो करंट रेशियो, सबसे पहले क्वेश्चन आपको कहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। याद रखिए, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। दूसरा रेशियो है इसका जिसे हम कहते हैं क्विक रेशियो। क्या कहते हैं? क्विक रेशियो। जो क्विक रेशियो है उसकी फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट डिवाइड बाय, सर करंट एसेट भी पढ़ा, करंट लायबिलिटी भी पढ़ा, पर आपने हमें क्विक एसेट नहीं पढ़ाया। सो क्विक एसेट किसके बराबर होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्विक एसेट की फॉर्मूला है टोटल करंट एसेट। जितने भी सारे करंट एसेट होंगे उसमें से आपको माइनस करना है स्टॉक और माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये याद रखें, क्विक एसेट किसके बराबर है? क्विक एसेट बराबर है टोटल करंट एसेट, उसमें से माइनस करना है स्टॉक और माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। या इसको ऐसे भी बुक लिखती है, यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं ऐसे, फिर यहां पे प्लस रखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? सर आपने क्या दिखाया? अगर ये माइनस 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 होगा ना प्लस, सो माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। मैं ऐसे नहीं दिखाता हूं, मैं सिंपल दिखाता हूं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। टोटल करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, जो आपका क्विक एसेट है वो किसके बराबर है? टोटल करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर लिक्विडिटी रेशियोज दो तरह के हैं। सबसे पहला करंट रेशियो। सर करंट रेशियो किसके बराबर? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। दूसरा क्या है? क्विक रेशियो। सर क्विक रेशियो किसके बराबर? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और इस क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, या आप ये भी कह सकते हैं इसका तीसरा नाम है लिक्विड रेशियो। चाहे एसिड टेस्ट रेशियो कहे, क्विक रेशियो कहे या लिक्विड रेशियो कहे, एक ही है। इसकी फॉर्मूला सेम रहेगी, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट किसके बराबर है? टोटल करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने ये फॉर्मूला याद रखनी है, तब जाके आपको रेशियोज आएंगे। मैं कहूंगा करंट रेशियो किसके बराबर? सर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो किसके बराबर? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। देयर इज अ टर्म क्विक एसेट, वो किसके बराबर है? क्विक एसेट बराबर है टोटल करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां तक आप याद रखें, स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हैं। ओके माय डियर, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द लिक्विडिटी रेशियोज। इसकी फॉर्मूला जो आपने लर्न करनी है, पहले लर्न कीजिए तब जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट करंट रेशियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? आप कैलकुलेट कीजिए करंट रेशियो। करंट रेशियो की फॉर्मूला आपको पता है, करंट रेशियो की फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। वही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया, करंट एसेट है 4 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख, और क्वेश्चन कह रहा है आपको आप निकाले करंट रेशियो। अगर आपने फॉर्मूला याद होगी तो आपको इजी होगा। तो मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। सो करंट रेशियो जो है, अगर आपको करंट रेशियो निकालना है, सॉल्यूशन ऐसे ही, करंट रेशियो ये वही कर सकता है जिसे फॉर्मूला याद हो। करंट रेशियो इज इक्वल करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर करंट एसेट कितने हैं? करंट एसेट जो है वो है 4 लाख, और जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी है? 2 लाख।
देखो 4 लाख डिवाइडेड बाई 2, 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, कैलकुलेटर उठाए, वहां पे आपको आएगा 2, सिंपल आएगा 2, और साथ में आप रख सकते हैं 2 टाइम्स ये टाइम। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको। 4 लाख आया डिवाइड बाई 2 लाख, जब आप कैलकुलेटर उठाएंगे 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, वहां पे आएगा 2, आपको साथ रखना है टाइम्स। सर 2 टाइम्स का मतलब क्या है, मैं वो समझाऊंगा आपको। इसका मतलब है जो ऊपर है ना, ऊपर वाली टर्म, ये ट्वाइस है इससे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 है तो ये 2 इंटू 10 होगा, ये 20 होगा, इसका मतलब ये ट्वाइस है इससे। अगर ये 20 है ये 40 होगा, अगर ये 30 है ये 60, अगर ये 2 लाख है तो ये 4 लाख होगा। तो यही तो आंसर है ना, 2 टाइम्स। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आया, साथ में आपको ऐसे लिखना है /1। ठीक है, आगे जाके आपको ये अच्छे से समझ आएगा। आपने डरना नहीं है, जो आंसर आएगा आपको साथ में रखना है टाइम्स। क्या रखना है, अगर कभी कभार आया 0.3, आपने लिखना है 0.3 टाइम्स। कैलकुलेटर में जो वैल्यू आए वही आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा ऐसे, टूल्स मैथ कैलकुलेटर, यहां पे 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, आंसर क्या आया 2, तो आपने साथ में रखना है टाइम्स, दैट्स योर आंसर, सिंपल। ओके माय डियर, नाउ ये था एक क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो किससे बराबर है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन वी आर हैविंग, इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास कि आप कैलकुलेट करें करंट रेशो और क्विक रेशो। जो इसमें इंफॉर्मेशन दी है, कैश दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, लैंड, मशीनरी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्रेडिटर और प्रपोज्ड डिविडेंड, हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें बताइए हमें क्या निकालना है। जो हमें निकालना है बेटा वो हमें निकालना है करंट रेशो। क्या निकालना है, करंट रेशो, और निकालना है क्विक रेशो। अगर आप मुझे बताएंगे सर करंट रेशो किसके बराबर है, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे करंट रेशो। सर करंट रेशो किसके बराबर है, बेटा ये करंट रेशो जो है दैट इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे कहेंगे सर पहले हम लिस्ट निकालेंगे फिर रेशो। नहीं, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ वैसे ही आप भी करेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है, आपको पहली बार पढ़ना है 12th, मुझे 17 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। अब करंट रेशो किसके बराबर है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आपने यहाँ पे लाइन एक छोड़नी है, यहाँ पे लिखेंगे आप फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे आपका आंसर होगा। और यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे लिस्ट आपने यहाँ पे बनाना है करंट एसेट का, करंट एसेट, और यहाँ पे आपने लिस्ट बनाना है करंट लायबिलिटी। अब ये जो लिस्ट है ये आप ऐसे बनाएंगे। बताइए बेटा सबसे पहला आइटम क्या है, कैश। कैश अगर आपको पता है कैश इज करंट एसेट, अगर याद होगा आपको। अगर लिस्ट याद नहीं है पहले लिस्ट पढ़े तब जाके वीडियो आप देखें। सो करंट एसेट में सबसे पहले कैश है बेटा, कैश आपको लिखना है, कैश कितना है बेटा 10,000। ओके, नाउ आफ्टर दैट देयर इज स्टॉक। स्टॉक कितना है 50,000, दैट्स करंट एसेट। देयर इज डेटर, डेटर कितना है बेटा 10,000,
लैंड इज फिक्स्ड एसेट, हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। हमें लैंड को कैलकुलेट नहीं करना है, ये आगे जाके हमें सॉल्वेंसी रेशोज में ज़रूरत लगेगा। नाउ देयर इज मशीनरी, मशीनरी क्या करंट एसेट है? नहीं बेटा, मशीनरी फिक्स्ड एसेट है तो लेंगे नहीं। नाउ देयर इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो मैंने कहा था, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो करंट एसेट है, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी बेटा कितना है ये मार्केटेबल सिक्योरिटी? 30,000। नाउ देयर इज क्रेडिटर, सर क्रेडिटर क्या है बेटा? क्रेडिटर जो है वो करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर कितना है बेटा? 30,000 है। नाउ देयर इज प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड इज करंट लायबिलिटी, जो कि हम यहां पे लिखेंगे। So proposed dividend is 20,000। अब इनका टोटल हम कर लेते हैं 60, 70 दैट इज 1 लाख, और यहां पे इसका दैट इज 50,000। ये आपका करंट एसेट निकला और ये आपकी करंट लायबिलिटी निकली। ये यहां पे लिखे 1 लाख और ये करंट लायबिलिटी यहां पे लिखे। सो 1 लाख डिवाइड बाय 50,000, अगर आप कैलकुलेटर उठाएंगे तो सिंपल वहां पे 2 आएगा। साथ में क्या रखेंगे बेटा? साथ में रखेंगे टाइम्स, 2 टाइम्स। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि ये था करंट रेशो। क्या था बेटा? ये करंट रेशो। अब मुझे बता दीजिए बेटा, करंट रेशो था ये, अब दूसरा हमें क्या लेना है? दूसरा जो है, दूसरा रेशो जो है, पहले आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट उठाए। दूसरा रेशो जो है, दूसरा रेशो है क्विक रेशो। बेटा वो क्विक रेशो किसके बराबर है? जो क्विक रेशो है, क्विक रेशो जो है उसकी फॉर्मूला है आपके पास, क्विक रेशो क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। मैं यहां पे ऐसे रखता हूं ये, अब हम दूसरा रेशो निकालेंगे, क्विक रेशो। सर क्विक रेशो किसके बराबर है? क्विक रेशो है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। नाउ करंट लायबिलिटी का लिस्ट तो हमारे पास है 50,000, लेकिन क्विक एसेट नहीं है। क्विक एसेट की फॉर्मूला भी मैंने आपको बताई। सर क्विक एसेट किसके बराबर होता है? ये जो क्विक एसेट है बेटा, ये हम ऐसे निकालेंगे। मैंने आपको कहा था क्विक एसेट किसके बराबर होता है? ये होता है करंट एसेट माइनस करेंगे स्टॉक और माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। यही कहा था, टोटल करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो करंट एसेट है आपके पास, जो करंट एसेट है आपके पास, वो आपके पास है 1 लाख है। सो 1 लाख यहां पे लिखा, फिर फॉर्मूला का माइनस अपना, स्टॉक इसमें ये है दैट इज 50,000। सर प्रीपेड एक्सपेंस इस क्वेश्चन में है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो नहीं लेंगे, तो नील लिख सकते हैं हम, सिंपल। ठीक है, अब 1 लाख माइनस 50,000 दैट्स इक्वल 50,000। क्या बेटा? 50,000। ये क्या निकले आपके? क्विक एसेट। और ये क्विक एसेट बेटा हम ऊपर लिखेंगे 50,000 डिवाइड बाय 50,000, वहां पे क्या आएगा? 1। अब साथ लिख सकते हैं 1 टाइम्स, क्या लिख सकते हैं? 1 टाइम्स। चलो अभी आप लिखें, या इसका बेटर होगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1। बेटा क्या? 1:1, जैसे कि मैंने कहा था 2:1, 3:1 या 1:1। दिस वाज अ क्वेश्चन कि अगर आपको लिस्ट वहीं से दिया होगा कि क्वेश्चन आप करें, अगर करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, वो तो इजी है।
अगर आपको क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको ये कहा था कि क्वेश्चन में ऐसे दिया है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन था और आपने ये ऐसे करना था, तो मैंने कहा कि आपने पहले फॉर्मूला लिखनी है फिर क्वेश्चन करना है, ठीक। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाना है आप उठा सकते हैं, आप पहले उठाए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आया, अच्छे से आपको आया, ठीक है। ऐसे भी उठा सकते हैं आप, तो आपको आएगा ये। नाउ ये वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमें कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो, इसमें कैश इन हैंड दिया है, तो कैश इन हैंड जो है आपका, कैश इन हैंड आपका करंट एसेट है, इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, सिर्फ कह रहा है करंट रेशो। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, टूल्स, लूज टूल्स जो कि आपका करंट एसेट है, कंप्यूटर ये आपका फिक्स्ड एसेट है जो कि नहीं लेना, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, ट्रेड पेएबल जैसे बिल्स पेएबल है ना, this is what you called current liability and overdraft is current liability and what you have to find out। क्वेश्चन ये बुक का क्वेश्चन है, सिंपल कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए करंट रेशो। ज़रा मुझे बता दीजिए बेटा करंट रेशो किसके बराबर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेशो इज इक्वल करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, ठीक। अब पहले आपको लिस्ट याद रखना है, मैंने कहा था यहाँ पे आप ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, और यहाँ से आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स और यहाँ पे लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। नाउ बता दीजिए बेटा आपके पास जो करंट एसेट है क्या क्या है। कैश इन हैंड, आप मुझे बताएंगे कैश इन हैंड क्या है, या तो आपको आएगा इजीली, लेकिन तभी मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बता दीजिए बेटा सबसे पहले कैश इन हैंड। बेटा कैश इन हैंड क्या है आपका, कैश इन हैंड 8000 दैट इज करंट एसेट। आफ्टर दैट देयर इज इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री क्या है, current asset, that is 9000। okay, now trade receivable। बेटा trade receivable क्या है, current asset 11000। now after that that is वो tools है। बेटा current asset कितना है, tools 15000। okay, आफ्टर दैट देयर इज कंप्यूटर जो कि नहीं लेना क्योंकि कंप्यूटर इज फिक्स्ड एसेट। देयर इज बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल दैट इज 6000। ओके, नाउ देयर इज ट्रेड पेएबल। बेटा ट्रेड पेएबल क्या है बेटा, दैट्स करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेएबल 7000। now there is overdraft 10,000। अब इसका सम आपने करना है, दिस इज 0 0 सो 49,000 और यहाँ पे 17,000। ठीक, अब मुझे बता दीजिए नाउ 49,000 और 17,000 ये यहाँ पे लेना है और ये यहाँ पे 17,000 लेना है। मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, मैथ। नाउ 49,000 डिवाइड बाय
ये आता है 2.88, क्या आता है 2.88। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीधे टाइम्स। और डरना नहीं बेटा, ऑथर जो है ना, ये टूल्स जो यहाँ पे है, दैट इज दिस टूल्स, ये कभी ये लेता है फिक्स्ड एसेट, आप डरना नहीं, ठीक है। मैंने आपको कहा टूल्स आप लेंगे करंट एसेट, ठीक है, क्योंकि कुछ ऑथर्स लूज टूल्स को लेते हैं फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया कि 2.88 टाइम्स। क्वेश्चन इजी था, टफ नहीं था, जो भी निकलेगा। और आपको साथ क्या रखना है बेटा, इसका टूल्स। ओके, यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तब जाके आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं नाउ। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। लेकिन वो पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है कि नेट डेटर्स, एक टर्म है नेट डेटर्स। ये नेट डेटर्स किसके बराबर होता है? नेट डेटर्स बराबर होता है डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डेटर्स। डेटर्स को आप माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेटर्स। ये किसी भी जगह नहीं लेना, बस डेटर्स को आपने माइनस करना है। नेट डेटर्स हम लेते हैं असल में डेटर करंट एसेट में, लेकिन कभी कभार आपको कहेगा कि कोई चीज़ बराबर है नेट डेटर्स के, लेकिन नेट डेटर्स आपको पता होना चाहिए। नेट डेटर्स किसके बराबर है? डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डेटर्स। ये आप लिखिए। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो मैं पढ़ता हूँ। कैलकुलेट करंट रेशियो। कैलकुलेट करंट रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल, बेटा मैंने कहा था ये डेटर है, ठीक है, ये डेटर है। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, हमें कुछ नहीं करना इसके साथ, लेकिन यहां पे कह रहा है स्टॉक जो है वो ट्वाइस है नेट डेटर्स के। स्टॉक जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ नेट डेटर्स। स्टॉक किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ नेट डेटर्स। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो नेट डेटर्स किसके बराबर है? दैट इज डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 33 माइनस 3 दैट इज डेटर, और स्टॉक है उनका ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ 30 दैट इज 60,000। ये एक पॉइंट था, बाकी कुछ नहीं है। कैश इन हैंड है करंट एसेट। एडवांस टू सप्लायर, इट इज करंट एसेट, हमने एडवांस दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, ठीक है, दिस इज करंट एसेट। ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट। और इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट करंट एसेट, करंट रेशियो। बेटा मुझे बताइए जो आपका करंट रेशियो है वो किसके बराबर है? करंट रेशियो आपका बराबर है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे आप, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे आप निकालेंगे करंट एसेट्स, और यहाँ पे निकालेंगे आप करंट लायबिलिटीज। ओके, नाउ सबसे पहला ट्रेड रिसीवेबल, ये डेटर है। ट्रेड रिसीवेबल, बेटा कितना है आपका ये? 33,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ कुछ नहीं करना है। जो स्टॉक है ना, ये कह रहा है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब टू, ट्वाइस ऑफ नेट डेटर्स। ट्वाइस ऑफ नेट डेटर्स। ट्वाइस ऑफ नेट डेटर्स का मतलब क्या है बेटा? मैं आपको बताता हूं। डेटर कितने हैं? 33। डेटर है आपके 33। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है? -3, क्योंकि नेट डेटर्स किसके बराबर होता है? नेट डेटर्स होता है
डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट. डेटर कितना है 33, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है 3. 33 माइनस 3 दैट इज 30,000. सो ट्वाइस ऑफ 30,000 दैट्स इक्वल. ये एक पॉइंट था. स्टॉक निकला आपका 60,000. स्टॉक जो है वो कैसे निकला आपका 60,000, क्योंकि आपने देखना है स्टॉक इज ट्वाइस ऑफ नेट डेटर. दिस इज डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड. नाउ ट्वाइस ऑफ 30,000 दैट्स इक्वल 60,000. नाउ ओके, ये था स्टॉक भी आया. अब नाउ कैश इन हैंड. अब तो इजी सा क्वेश्चन है ये. कैश इन हैंड क्या है बेटा 16,000. एडवांस टू सप्लायर advance to supplier is 15. Okay, now there is trade payable. This is current liability. जो ट्रेड पेएबल है आपका वो है 35,000. ओके, आफ्टर दैट देयर इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज करंट लायबिलिटी. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 15,000. नाउ देयर इज प्रीपेड एक्सपेंस. बेटा प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बेटा? एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस है आपका 5,000. ओके, ये भी आया, ये भी आया. इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लेना क्योंकि ये आपका फिक्स्ड एसेट है. अब इसका सम अप हम करेंगे और इसका सम अप हम करेंगे. ओके, ये बनता है आपका 50 और ये बनता है आपका 96,000. ये बना 96,000 और ये बना आपका 50,000. अब सर क्वेश्चन तो इजी था, इसमें पॉइंट क्या था? इसमें सिर्फ पॉइंट था स्टॉक इज ट्वाइस ऑफ नेट डेटर्स, बाकी कुछ नहीं था. और नेट डेटर्स किसके बराबर होता है? डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट. हम अब कैलकुलेटर लाते हैं, डिसिपल टूल मैथमेटिक्स कैलकुलेटर. दैट इज this 96,000 divided by 50,000 is equal 1.92. साथ में रखेंगे टाइम्स. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया. इस क्वेश्चन में था क्या? आप पहले स्क्रीनशॉट उठाए. ये था क्वेश्चन आपको कि करंट रेशियो और इसमें एक पॉइंट था स्टॉक जो है ट्वाइस ऑफ नेट डेटर. हाँ, ये बुक पे एक क्वेश्चन है, वहाँ पे इलस्ट्रेशन है और एक में इसने माइनस नहीं किया है, एक में माइनस किया है. डरना नहीं बेटा, कभी कभार ऐसा होता है, तो आप इस प्रोसीजर के साथ ये क्वेश्चन कीजिएगा. अब एक क्वेश्चन मैं आपको रखता हूँ जो कि आप घर में खुद करेंगे. कैलकुलेट करंट एंड क्विक रेशियो. कैश इज देयर, स्टॉक, डेटर, लैंड, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल. और ये क्वेश्चंस आप करें, ठीक है. और इसके जो एडवांस्ड क्वेश्चंस होंगे लिक्विडिटी रेशियोज के, वो हम एंड पे करेंगे. बुक भी एंड पे करेंगे, लेकिन तब तक आपको ये सारा बेसिक लर्न होना चाहिए और अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है. तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें, ठीक है. और अगर आपको लगे कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए. नंबर आपकी टाइमलाइन पे आया होगा, ठीक है. अल्लाह हाफ़िज़.